लेकिन विवाद इस तरह से होते हैं कि जो मेरे ख्याल से धार्मिक कार्य में सही नहीं है। हाँ, भी मैंने थोड़े दिन पहले भी सुना था कि धार्मिक कार्य में लोग संस्था चलाते हैं, उसमें कुछ शायद किसी अखबार में पढ़ा था मैंने कि पैसे का कुछ चक्कर वक्कर है। लेकिन क्या है कि देखो, आपके अंदर कभी ये तनाव नहीं होता कि यार इतने लोग मुझे क्रिटिसाइज करते हैं, इतने मैं कार्य करता हूँ तब भी? नहीं होता, कभी नहीं होता, कभी सोचा भी नहीं। आई डोंट केयर, आप बोलते रहो जो बोलना है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अपने लिए तो सभी जीते हैं, दूसरों के चेहरे की मुस्कुराहट बनना ही जिंदगी है। माना स्वार्थों से भरी है ये दुनिया, पर अपनों के लिए जीना ही जिंदगी है। जी हाँ, ये पंक्तियां समर्पित है एक ऐसे व्यक्तित्व को जिनका जीवन समाज के लिए समर्पित है, जो समाज के लिए जीते हैं। आम हो या खास, अगर उनके पास पहुंच गए तो आपके स्वागत में बराबर से दिखाई देगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं समाज सेवी अनिल सावरिया की, जो आज हमारे साथ उपस्थित है और उनसे आज हम विभिन्न मुद्दों पर बातचीत करेंगे और जानेंगे उनकी राय। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार सर। सबसे पहला प्रश्न भाई साहब आपसे यह है कि आप कोई भी काम करें, सामाजिक या धार्मिक, अनिल सावरिया का नाम चर्चाओं में क्यों आता है? मुझे नहीं मालूम क्यों चर्चा में आता है। मेरा तो मन रहता है कि मैं समाज के लिए कुछ कार्य करूं। जहाँ तक मुझे याद है, मैं सन 75-80 से मैं सामाजिक कार्य में कर रहा हूँ। शुरू से मेरे को धार्मिक कार्य करने का बहुत शौक रहा है और समाज सेवा करना तो देखो हमारी एक नैतिकता बनती है। कोई इंसान यदि आपके पास किसी कार्य के लिए आ रहा है और आप उस कार्य को कर सकते हो तो मेरे हिसाब से उसे करना चाहिए। अब लोग क्या, लोग तो कहते रहेंगे। और मेरे को एक चीज़ अच्छी तरीके से याद है, काम करने वाले को परेशानी आती है, लोग उसी से छेड़ते हैं। जो करता नहीं ना कुछ भी, जिसे कुछ करना ही नहीं वही आलोचना करता है, और जिसे करना है वो उसको ध्यान नहीं करता कभी भी। कौन क्या बोल रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। आलोचना से कभी आपको ये महसूस नहीं होता कि मेरे कदम रुकने चाहिए? ना कभी महसूस नहीं होता। मैं क्या, लोगों का काम है कहना, कहते रहो, हमें तो काम करना है। क्योंकि हमारा कोई स्वार्थ तो है नहीं किसी काम को करने के पीछे। यदि मेरा कोई स्वार्थ हो, यदि मैं किसी को चाहता हूँ कि मैं इससे मैं ये प्राप्त कर लूँ तो मेरे को जलन होगी। मेरी ऐसी इच्छा ही नहीं है। मैं तो सिर्फ समाज का कार्य करना है, इसलिए। राजनीतिक क्षेत्र में जो आपने प्रवेश किया तब भी ये हुआ कि अनिल सावरिया राजनीति में क्यों, ऐसा क्या करने लगे जब भी कोई कदम बढ़ाते हैं उसको रोकने का प्रयास होते हैं? मैं इस बारे में तो कुछ नहीं कह सकता हूँ, लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहना चाहते। बस मेरा मकसद है मैं समाज के लिए कुछ करूं, बस। मुझे नहीं पता लोग क्यों आलोचना करते हैं। अब जलन जिसको हो रही है उसे होने तो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। राजनीति में आपका आने का उद्देश्य क्या रहा? राजनीति में आने का उद्देश्य क्या है कि मैं वैसे आरएसएस से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने ओटीसी आईटीसी भी की हुई है। और क्या है कि हम लोगों को सिखाया जाता है कि समाज के लिए, देश के लिए कुछ करो। हमें ये शुरू में पढ़ाया जाता है, तो वो चीज़ हमारे अंदर घुसी हुई है कि ये लोग पूरा परिवार ही हमारा आरएसएस से जुड़ा हुआ है, तो कुछ करना चाहते हैं भाई। यही मतलब है राजनीति में। मेरा कोई ऐसा नहीं है कि मुझे धन दौलत इकट्ठी करनी है, कुछ काम करना, कुछ करने का मुझे मौका मिले तो मैं भी कुछ करके दिखाना चाहता हूँ कि क्या क्या ऐसे काम है जो हमें, जब हमें दायित्व मिलता है तो हम कर सकते हैं, वो मैं बताना चाहता हूँ। कुल मिलाकर आरएसएस से आप शुरू से जुड़े हुए हैं? जी। आरएसएस से मैंने सन 84 में ओटीसी की है और 82 में आईटीसी की है और शाखा में भी रहा हूँ, शाखा चलाया भी है। बीच में थोड़ा सा फादर एक्सपायर हो गए थे तो संपर्क टूट गया था, जुड़ा हुआ परिवार। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आपका राजनीतिक तौर पर बचपन से ही जुड़ा हुआ आ रहा है? जुड़ा जान रहा है। सामाजिक तौर पे आप बहुत एक्टिव हैं जी, निरंतर कार्य करते हैं, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? ये प्रेरणा, हम जिसकी लोहिया नगर में जहाँ पे मैं निवास करता हूँ, वहाँ पे एक मंदिर का निर्माण होता है, गौरी शंकर मंदिर का। तो हम लोग कुछ 10-12 लोग थे, तो हमें ये चीज़ आई कि भाई हर महीने एक तो हर सैटरडे को हनुमान चालीसा का पाठ कराना है। हम हर सैटरडे को हनुमान चालीसा का पाठ संगीतमय तरीके से कराते थे। महीने में एक बार सुंदर अखंड रामायण का पाठ कराते थे। धीरे धीरे लोग जुड़ते गए, प्रेरणा बढ़ती गई, फिर हम कीर्तन कराने लगे, धार्मिक काम कराने लगे। फिर श्याम बाबा से जुड़े तो 2000 से ही श्याम बाबा कीर्तन करा रहे हैं हम लोग। शायद ये अब की बार हमने 250वां हमारा मासिक कीर्तन है जो हर महीने की 1 तारीख को होता है। आज तक 250 हो चुके, एक बार भी ब्रेक नहीं हुआ। आप मान लो 22 साल कंटिन्यूस, कभी ब्रेक नहीं हुआ। अभी जय किशोरी जी को बुलाया हाल ही में, शुरू के 3 दिन तो 50-60 हज़ार लोग रहे थे, आखिरी के 3 दिन 1 लाख से ऊपर संख्या पहुंच गई थी। अब विश्वास करोगे कि हमको पास भी कैंसिल करने पड़े, पास भी हमें कैंसिल करने पड़े कि पास आर नॉट अलाउड। और अनुराधा पोडवाल को भी हम लेकर आ चुके हैं,
गाजियाबाद में सभी को लेके चाहे, मैं करने वाला कुछ नहीं हूँ, भगवान का ऊपर से आदेश है। पर यह बात अखंड सत्य है, गाजियाबाद की नगरी धर्म नगरी है। हम नहीं, सारी दुनिया बोलती है। जितना धार्मिक कार्य, जितने धार्मिक लोग, जितने एक दूसरे को कोऑपरेट करने वाले लोग गाजियाबाद में है, कहीं नहीं है। मैं जगह जगह घुमाऊं, गाजियाबाद गाजियाबाद। लेकिन किसी धार्मिक नगरी में विवाद भी बहुत पैदा होते हैं। अब सर जहाँ काम होंगे विवाद वहीं होंगे, लेकिन जहाँ काम होंगे विवाद तो वहीं होंगे ना। विवाद इस तरह से होते हैं कि जो मेरे ख्याल से धार्मिक कार्य में सही नहीं है। हाँ, भी मैंने थोड़े दिन पहले भी सुना था कि धार्मिक कार्य में लोग संस्था चलाते हैं, उसमें कुछ शायद किसी को खुआना पड़ा था मैंने कि पैसे का कुछ चक्कर वक्कर है। लेकिन क्या है कि देखो, अभी हमने जय किशोरी का प्रोग्राम किया, 1 रुपया इकट्ठा नहीं किया बाजार से, कोई रसीद नहीं, कोई कलेक्शन नहीं। हम 15, 20, 25, 20-22 लोगों ने मिलकर ये प्रोग्राम करा दिया। कलेक्शन के नाम पे कुछ लिया ही नहीं हमने। एक तरफ आप जो सेवा करो, एक तरफ वो है कि धार्मिक कार्यों में हमारे कभी रसीद नहीं छपती है, नाम पैसे लेते हैं। हमारे जो 20-25 कार्यकर्ता है जो सहयोग करते हैं, हम सब आपस में मिलकर कोई ज्यादा कोई कम और प्रोग्राम कर लेते हैं। 22 साल आपको एक धार्मिक संस्था चलाते हुए हो गए, कभी आपस में विवाद उत्पन्न नहीं हुए? नहीं, कभी नहीं हुआ, संस्था में आपस में नहीं हुआ। इसका कारण क्या है? आपका व्यक्तित्व? मेरा व्यक्तित्व मान लो, या सब लोग इतने अच्छे लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सब लोग एक दूसरे को सम्मान देते हैं। अगर आप जैसे आपने कुछ बात कह दी, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, तो एग्री। अगर मैं अध्यक्ष हूं जैसे, और मैं ये सोचूं नहीं मेरी चलनी चाहिए, तो विवाद होगा। जो हम लोग 22 लोग बैठे हैं, मैं जानता हूं कि 22 के 22 अध्यक्ष हैं, वो जो बोल रहे हैं सबकी बात सुननी है और उस पर सही बात को मानना है। सांवरी जी, देखने में आता है कि आपके अंदर इंसानियत का वो पहलू दिखाई देता है कि आपके लिए आम या खास कोई वैल्यू नहीं रखता। आपके लिए ये वैल्यू रखता है कि व्यक्ति मेरे सामने बैठा है। ये सोच आपके अंदर कहाँ से आई? मेरे तो जो पारिवारिक संस्कार है, सब लोग बराबर है, कोई बड़ा छोटा क्या होता है। वैसे धन दौलत मैं तो आज मेरे पास है, कल किसी और के पास है, कोई टिकने वाली थोड़ी ना है। ये तो जो आ रहा है किसी एक्सपेक्टेशन से तो आ रहा है ना। अब मैं उसका दायरा बनाऊं कि यार ये तो बड़ा आदमी है, इसका काम पहले छोटा, ऐसा कुछ नहीं है। हर आदमी बराबर है। मैं भी तो छोटा इंसान हूं, मैं कोई बड़ा थोड़ी ना हूं। मैं भी तो किसी के पास काम के लिए जाता हूं, वो मुझे महत्व देता है। मतलब आप इस चीज पर विश्वास करते हो कि इंसानियत सबसे बड़ी चीज है? बड़ी सबसे बड़ी चीज लोग करना चाहिए। अगर हम लोगों को कुछ भगवान ने इस लायक बनाया है कि हम किसी के लिए कुछ कर सकते हैं, तो हमें करना चाहिए। अभी आप देखिए, हादसा हुआ अहमदाबाद में, जो अभी फ्लैट क्रैश हुआ है, लोगों की संपत्तियां रखी रह गई, लोगों ने जोड़ जोड़ के पैसे इकट्ठे किए, घर के घर बर्बाद हो गए। तो किस लिए आए? तो पैसे के पीछे भग रहे। जिंदगी मजे से जियो। अब तो लोगों को ये सीख ले लेनी चाहिए इस हादसे के बाद से कि जिंदगी जियो अपने लिए और औरों के लिए। कुछ भागना, पैसों के पीछे दौड़ भाग, कुछ सब बेकार। पल भर का पता नहीं, पल भर का नहीं पता, तो किसके लिए आए? तो क्यों हम लोगों से संबंध खराब करें? सबसे बना के चले ना, यादें रह जाती है, बाकी तो सब बेकार है। आपकी सोच गाजियाबाद के जो और लोग हैं उनके अंदर कम दिखाई देती है। ऐसा नहीं है, सब लोग बढ़िया है। गाजियाबाद, मैंने कहा सभी लोग गाजियाबाद में बढ़िया है। धर्म नगरी है गाजियाबाद, और सब लोग कोऑपरेट करते हैं दूसरे को। आपके अंदर कभी तनाव नहीं होता कि यार इतने लोग मुझे क्रिटिसाइज करते हैं, इतने मैं कार्य करता हूं, तब भी? नहीं होता, कभी नहीं होता, कभी सोचा भी नहीं। आई डोंट केयर, आप बोलते रहो जो बोलना है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आपका काम अपने कर्म पथ पर अग्रसर करना है, मुझे काम करना है। मुझे लोग क्या बोल रहे हैं कुछ नहीं। मेरे बाबूजी मेरे को एक चीज बोल के गए थे कि अनिल, जिंदगी में 2 बात ध्यान रखना, कोई तुम्हारे लिए इतना करे ना, तुम उसके लिए इतना करना, और कोई तुमसे इतना दूर जाए तो तुमसे इतना दूर चले जाना। मैं किसी से संबंध खराब नहीं करता, कोई मैं किसी से बिगाड़ता नहीं। कोई किसी को लगता है कि मेरे को लगता है कि शायद ये मेरे साथ मिलने में इंटरेस्टेड नहीं है, राम राम, जब कभी मिलेगा तो नमस्ते फिर भी करूंगा। लेकिन अनिल सावरिया से के सुनने के बाद अगर मिलो तो एक अलग ही अनिल सावरिया दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं है, सब भगवान के भक्त हैं। और देखो, मुश्किलें तो हमेशा बेहतरीन लोगों के साथ में हिस्से में आती हैं। जो मुश्किलें या परेशानी आएंगी ना, वो सिर्फ बेहतरीन लोगों को आएंगी, क्योंकि भगवान भी जानता है कि यही समस्या को हल कर सकता है। तो समस्या भी तो उन्हीं के पास आती है जो हल कर सके। जो हल ही ना कर सके, उस पर समस्या कहाँ से आएगी? आपने एक साधारण व्यक्ति आज एक शहर के अंदर एक मकाम रखते हैं, आप लोग एक बड़ी अच्छी स्थिति में हैं, तो ये सब कैसे संभव हुआ? ये तो मुझे नहीं मालूम, सब अपने आप ही हो गए जो होना था। बस मेरे को सिर्फ मकसद ये है सच बोलना, सही काम करना। बस मेरी इच्छा रहती है, भगवान से मेरी ये प्रार्थना करता हूँ कि मेरे द्वारा किसी को दुख ना पहुंचे।
मेरे द्वारा किसी को दुख ना पहुंचे, मेरे से कोई हर्ट ना हो, बस सोच समझ के काम करना और सबका साथ देना है। क्योंकि आज किसी को जरूरत है, कल मुझे भी जरूरत होगी। कोई मैं ऐसा नहीं है कि मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मेरे को जरूरत पड़ती है। मेरे साथ भी लोग खड़े हुए हैं, अगर मेरे को प्रॉब्लम होती है तो लोग मेरे साथ भी खड़े हैं, ऐसी मौलों के साथ खड़ा हूँ। राजनीति में तो आप जैसे लोगों की जरूरत है, जैसे आपके विचार हैं। राजनीति में मैं पार्टी को दायित्व देगी तो जरूर निभाऊंगा, और सामाजिक कार्य तो करता रहो, ना देगी तो भी कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि निरंतर आप एक्टिव भी रहते हैं और आम जन से जुड़ी हुई भी हैं, जबकि देखा जाता है कि लोग कुछ बनने के बाद फोन तक नहीं उठाते। क्या कह सकता हूँ भाई, ये है कि आज हमारा सीना जो है गर्व से चौड़ा हो रहा है कि आज हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, उस देश में, मोदी जी के देश में। मोदी ने दिखा दिया हिंदुस्तान किसी से कम नहीं, हम झुक नहीं सकते, झुका सकते हैं। मतलब आप मोदी जी योगी जी से प्रभावित हो पूरी तरीके से। भाजपा में आने का उद्देश्य भी यही है क्या? ना, भाजपा से तो मैं आरएसएस का आदमी, तो भाजपा तो निश्चित है मेरा। पार्टी से हम शुरू से भाजपा के साथ रहे। जब कोई याद, आप ध्यान होगा आपको, पहले जनसंघ का निशान हुआ करता दीपक का, तब से हम पार्टी से, मेरे को ध्यान है, जब से दीपक का बिल्ला लगा घूमते थे यहाँ पे, बड़ा अच्छा लगता था बिल्ला लगाना, और झगड़ा करते थे, एक बिल्ला, एक मेरे को 2 मिल जाए तो 2 लगा लेते थे। मतलब एक तरह से जन्म से ही आप भाजपा से हो। भाजपा की नीति है ना, एक सिद्धांत वाली पार्टी, एक सिद्धांत है, कार्यकर्ता को सम्मान होता है इस पार्टी के अंदर। किसी पार्टी में कार्यकर्ता की कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ हर कार्यकर्ता का सम्मान है, और पार्टी सबको साथ लेके चलते। नेता देखो ना, नरेंद्र मोदी जी आज पूरे विश्व की ताकत है, सबसे ताकतवर इंसान है तो नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी जी है। मतलब आप नरेंद्र मोदी की नीतियों से बेहद प्रभावित है। अब देखो, मैं बताता हूँ, मैं 97 से होलसेल का व्यापार कर रहा हूँ। तो व्यापार है, होलसेल का व्यापार है, तो बाहर भी जाना पड़ता है, इंडिया से बाहर भी जाना पड़ता है। तो पहले कभी मैं फॉरेन, कभी विदेशों में जाया करता था, तो जैसे हम बोलते थे भी टैक्सी तो करनी पड़ती थी वहाँ, वो लोग पूछता टैक्सी ड्राइवर कहाँ से आया, मैंने कि इंडिया से, तो हमारी कोई वैल्यू नहीं थी। हमें पानी का गिलास भी पीते थे ना, तो वैसे रुक जाओ, नीचे मत फेंकना, गाड़ी में रोकूंगा, डस्ट में जब डालना। और आज हम जाते हैं भारत से, तो ड्राइवर ही बड़े करता हूँ, बड़ा पावरफुल इंसान, बड़ी अच्छी कंट्री है, बड़ा अच्छा देश। तो ये सब सरकार ने तो। अब अगला आपका राजनीति में कोई मिशन है? नहीं, ऐसा कुछ मिशन नहीं है, पार्टी को जिम्मेदारी देगी तो जरूर निभाऊंगा, वरना जैसा लाइफ चलिए बढ़िया है। मतलब अगर जिम्मेदारी मिली तो शायद निभाएंगे। तो निभाएंगे। सामाजिक तौर पे एक आपकी, मतलब एक आपके मन में क्या कल्पना है या क्या सपना है सामाजिक तौर पर कुछ करने का? ऐसा कुछ नहीं, बस जो भी अच्छे से अच्छा कुछ, देखो क्या होता है, कोई भी आदमी कोई काम कब कर सकता है, जो उसके पास पावर हो, कुर्सी हो। जितना मेरे पास प्रयास हो तो मैं कर रहा हूँ, ज्यादा अच्छी जिम्मेदारी की, और अच्छा करूंगा। कोई मिला, मैं चाहता हूं कि मुझे एक मौका मिले कि मैं कुछ अच्छा और करके दिखाऊं, लेकिन उसके लिए पावर की जरूरत है। ये पावर तो सही मिलेगी जब पावर दी जाएगी। अभी देखने में आता है कि ये बिल्कुल सात्विक सत्य भी कह सकता है कि आज की डेट में जो व्यक्तित्व हैं, जो समाज के अंदर कुछ काम करने की कोशिश करते हैं, उनके लगातार टांग खींचे जाते हैं। आप मानते हैं इस चीज को? बिल्कुल मानता हूँ। जो आगे बढ़ेगा उसको पीछे खींचने के लिए लगे रहते हैं, कि लोग चाहते हैं कि अब वो है ना कि अपने दुख से दुखी नहीं है आदमी, आज दूसरे के सुख से दुखी है। ये मेरे से आगे क्यों निकल गया, मेरे को पहले इसको रोको। हम ये नहीं सोचते कि अगर वो आगे निकलेगा तो मैं भी आगे निकलने की कोशिश करूं। हमारा जो आजकल के लोगों का सिद्धांत है, पहले इसको रोको, रोको मत, अपने को आगे बढ़ाने की कोशिश करो। यह सिद्धांत होना चाहिए। अगर मैं समाज सेवा कर रहा हूं, या मिस्टर राम, कोई भी बंदा समाज सेवा कर रहा है, तो मेरे को उसे ना रोके, मैं और अच्छी समाज सेवा करूं। मेरा उद्देश्य ये होना चाहिए, ये मेरा उद्देश्य होना चाहिए। क्या ये समाज के लिए ठीक है? और लोगों की टांग खींचना तो गलत ही है। किसी की आलोचना करना, किसी के बारे में बोलना अननेसेसरी। अच्छा, कोई आदमी गलत हो, उसके बारे में बोलो, पसंद में आती है। अननेसेसरी मीटिंग करो, 4 आदमी, अरे उसने ऐसे कर दिया। अभी आप देखो, किसी का फंक्शन में जाएंगे, आप 100 लोगों को बुला लो, 500 को बुला लो, 1000 को बुला लो, आपके जो नियर डियर है बड़े खुश होंगे, बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया है। और जो आपसे चल रहे होंगे वो रोटी दिखाएंगे, और इतना पैसा कहाँ से आ गया, इसमें इतना अच्छा प्रोग्राम किया, यार इसने तो ये कर दिया, उसने तो ये कर दिया। ये आलोचना बनी रहती है। ये आप भी जानते हो अच्छे से, मैं भी जानता हूँ। होता है ना ऐसा कि लोग किसी का फंक्शन में जाएंगे, अच्छा फंक्शन कर लिया तो आलोचना करने वाले 2 ग्रुप बन जाते हैं, आलोचना करने वाले और एक सच्चाई में सिंपैथी रखने वाले। भाई आइए बढ़े, अगर कोई बढ़ रहा है तो भैया बड़े, बड़ी खुशी की बात है। और पूछते ये बढ़ क्यों रहा है, आगे खींचो, कहां से आया, ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा बढ़ रहा है। अब किसी से मिल लो ना, अरे यार आपके तो सच्चे संबंध है, आपके तो कुछ नहीं है। हर चीज को करना पड़ता है, संबंध बनाने पड़ते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। कोई चीज सड़क पे नहीं पड़ी हुई है कि आके मिल जाएगी। हर चीज के लिए प्रयास करना पड़ता है।
जब किसी से संबंध जुड़ते हैं। आज मेरे आपसे रिलेशन है तो आपका मेरा व्यवहार मिला हुआ तो रिलेशन है। आपकी बातों से एक प्रश्न मेरे दिमाग में आया और मैं जरूर पूछना चाहूंगा आपसे। सामाजिक प्रश्न है कि जैसे हम लोग कुछ डेथ में जाते हैं अंतिम संस्कार में, पहले कभी वहां लोग उस व्यक्ति की चर्चा करते थे कि ये व्यक्ति ऐसा है, अच्छे काम किए, सब कुछ किए, जो होना भी चाहिए। लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं। अब वही आप जो कह रहे हो, 4 आदमी इकट्ठे होकर राजनीति की बात करते हैं, वो ऐसा। क्या ये समाज इसमें बेहतर है क्या? अब आप किसी की गमी में जा रहे हो, सब जने कुछ लोग तो जो भाई गए, जिसको वास्तव में जो परिवार के लोग हैं उनको तो देखो दुख होता ही है कि भाई आज एक ऐसी घड़ी से गुजर रहे हैं और जो इंसान इतने साल रहा साथ में वो चला गया, और अब क्या होगा, आगे का फ्यूचर क्या होगा। हम लोग तो सिंपैथी में चले जाते हैं, लेकिन आप सच्चाई बोल रहे हैं। कुछ लोग क्या राजनीति की बात है, और भी क्या चल रहा है, अब आगे क्या होगा, कब क्या चुनाव होगा, कैसे होगा, इन सब बातों का वो वहाँ खड़े के बाद चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए। माँ आप जिसके लिए आए हो उसको सांत्वना दे, उसके लिए परिवार के साथ मिले, उससे लगे परिवार को हम तुम्हारे साथ हैं। आप जिस जगह जा रहे हो उस जगह की बात करो। यदि आप मंदिर में जा रहे हो तो आपका दिमाग भगवान की पूजा में होना चाहिए, और आप पूजा करते करते यार उसका चेक पास कर दे, उसका ये कर दे, तो बेकार है, कुछ फायदा नहीं। मेरे से भी ये प्रश्न मैंने आपसे इसलिए किया कि आप किसी के दुख में शरीक होने जा रहे हो, दुख भी बहुत बड़ा दुख, और दुख में आप हंसो या ये कैसे राजनीतिक चर्चाएं करो, ये बिल्कुल ठीक नहीं गलत। तो सबको वहां जाना है, सबको जाना है। ये नहीं कि वहां कोई स्पेशल वही जा रहा है, व्यक्ति जा रहा है, सबको जाना है, कोई पहले या कोई बाद में। इसको देखते मैंने आपसे प्रश्न रखा। नहीं, बिल्कुल जहां पे आप जा रहे हो आपका फोकस वही होना चाहिए, परिवार के साथ सांत्वना देनी चाहिए, वहीं बैठना चाहिए। और ये फालतू बातों के लिए तो बतेरा समय वो 1 घंटा जिसलिए आप आए हो, तो 1 घंटा तो वहां पे कम से कम शांति प्रिय तरीके से परिवार के साथ बैठ के, उसके साथ उसके रिश्तेदार को उसको कहा कि भाई हम तेरे साथ हैं, कोई दिक्कत तो हम साथ खड़े हुए। लेकिन वो 1 घंटे में सब कुछ करना है क्या? वो 1 घंटे की राजनीति आगे चलेगी क्या? कुछ नहीं, बेकार है। आप जब दूसरे की मदद करते हो तो आपको एक आत्मिक संतुष्टि मिलती है? मेरे को तो बहुत संतुष्टि मिलती है। मेरे को भगवान कोई किसी चीज को भेज दे, मान लो कोई काम हो, तो मुझे लगता है कि भगवान ने चलो मेरे को इस लायक समझा, सामने वाले पे मेरे पर ट्रस्ट किया। मेन बात ये है, यदि कोई मेरे से किसी काम के लिए बोल रहा है तो मुझे इसमें ये चिड़चिड़ापन नहीं आता कि इसने मुझे क्यों बोला, बल्कि मुझे ये खुशी होती है कि इसने मेरे पर भरोसा किया कि मैं इस काम को कर सकता हूँ। तो मेरे को इससे खुशी होती है कि उसने मेरे को ये भरोसा किया, उसने मेरे को चुना कि मैं इस काम को कर सकता हूँ। आपने अनिल सावरी जी को सुना और उन्होंने सामाजिक से राजनीतिक हर मुद्दे पर बेबाक होकर और ऐसी बात कही, मैं समझता हूं कि दूध का दूध पानी का पानी किया। ऐसे ही फिर आगे किसी व्यक्ति के साथ मुलाकात करेंगे। नमस्कार।